संविधान है, कोर्ट कचहरी है, थाना है, वहाँ आप शिकायत करिए, मुकदमा लिखा जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होती। उसके लिए आप अपने हाथ कानून नहीं ले सकते हैं, किसी को इस तरीके से आप जो है अपमानित नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमारा कानून है, कानून जो चाहेगा वो सज़ा दे सकता है, तो उनको ये करना नहीं चाहिए था। और साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस में जन्म का तरीका एक ही है, जो शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है जाइगोट का निर्माण होता है, फिर उसका 280 दिन का प्रोसेस होता है, फिर बच्चे का जन्म होता है। तो जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। आज कोई नमस्कार, मैं कुलदीप और आप देख रहे हैं ग्राउंड इंडिया न्यूज। हमारे साथ समाज को जागरूक करने वाले एक शिक्षक हैं जो किसी परिचय के विशेष मोहताज नहीं रहे हैं। उनसे इटावा पर हुई अमानवीय घटना पर हम आज बातचीत करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर उपेंद्र यदुवंशी, प्राध्यापक रसायन विज्ञान। मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी इटावा कांड हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है, और जो वहाँ पर यादव और ब्राह्मण समाज जो था, जो यादव कथावाचक थे, उनको बताया गया कि आधार कार्ड उनका दूसरा था। तो कोई वो कथा एक दिन से तो कहने नहीं लगे होंगे। उनका पता चल रहा है कि 16 साल से वो कथावाचक थे। तो उन लोगों को पहले से जानकारी रही होगी कि ये यादव हैं, ऐसा नहीं है। और जो ये काम किया है उन लोगों ने निंदनीय है, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो बताता है, अनुच्छेद जो हमारा 14 से 18 है उसमें बताया गया समानता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को लिंग, जाति, धर्म से हम प्रतिबंधित मतलब नहीं कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो समानता का अधिकार है, तो सभी लोग कथावाचन कर सकते हैं। अब बात यह है कि जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वो अच्छा कथा कहेगा। तो वहाँ पर जो अमानवीय घटना हुई उसमें ये एक साजिश कह लीजिए, साजिश थी, और षड्यंत्र कह लीजिए, साजिश थी। और इसमें जो कृत्य किया गया वो बहुत ही नीचता का काम है। वो एक ब्राह्मण समाज के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि ब्राह्मणों का कार्य रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वो लोगों में दया भाव रखने का पहले से काम रहा है। जैसे कि हम अगर श्री कृष्ण जी की बात करें और उनकी मित्रता थी सुदामा जी से, तो श्री कृष्ण और सुदामा जो मित्रता थी उनकी, तो मित्रता का मतलब होता है समान। वो धन और दौलत में समान नहीं, मित्रता का मतलब होता है समानता। दोनों समान तरीके से रह रहे थे और एक दूसरे को वो घनिष्ठ मित्र, इसीलिए उनका उदाहरण आज भी दिया जाता है। तो वहाँ पर जो ब्राह्मण द्वारा कृत्य किया गया वो कोई ऐसा कोई ब्राह्मण कर ही नहीं सकता है। वो या तो रावण के वंशज होंगे या ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। मतलब तो है, इनसे कथा नहीं सुनना चाहिए हमें। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपना आधार कार्ड फर्जी दिखाया, ये है वो है, इस तरीके की सब बातें। आधार कार्ड फर्जी अगर उनका रहा होता तो उनको ये करने की कृत्य नहीं था। उसके लिए हमारा संविधान है, कोर्ट कचहरी है, थाना है, वहाँ आप शिकायत करिए, मुकदमा लिखा जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होती। उसके लिए आप अपने हाथ कानून नहीं ले सकते हैं, किसी को इस तरीके से आप जो है अपमानित नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमारा कानून है, कानून जो चाहेगा वो सज़ा दे सकता है। तो उनको ये करना नहीं चाहिए था। और जैसे कि हम लोग काफ़ी दिन से देख रहे हैं समाज हमारा ऐसे नहीं चलता है। जैसे जन्म व्यक्ति का होता है तो हम लोग जैसे साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस में जन्म का तरीका एक ही है, जो शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है जाइगोट का निर्माण होता है, फिर उसका 280 दिन का प्रोसेस होता है, फिर बच्चे का जन्म होता है। तो जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। आज कोई ब्राह्मण ब्रह्मा के माँ के अपने मुख से तो पैदा नहीं हो रहा है कि अपने पिता के मुख से पैदा हो रहा है, सभी अपने माँ के गर्भ से पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ पर कौन ऊंच और कौन नीच है, सभी एक समान है। जब सब प्रोसेस एक समान है तो सभी एक समान हैं। तो समानता का संविधान ने भी अधिकार दिया है। बस ये है कि कर्म से जैसा कर्म करेगा वो ऐसा व्यक्ति बन जाएगा। और यहाँ तक कि लोगों को ये भी नहीं पता है कि पंडित और ब्राह्मण में अंतर क्या होता है। पंडित अलग है, ब्राह्मण अलग है। पंडित का मतलब है जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाए वो पंडित होता है, और ब्राह्मण जो होता है वो ब्रह्म का जो ज्ञान प्राप्त कर ले, जिसका कनेक्शन जैसे हमारे मोबाइल का नेटवर्क सीधा पकड़े रहता है वहाँ से। तो वैसे ही अगर उस व्यक्ति का पार ब्रह्म परमेश्वर से अगर कनेक्शन है तो वो ब्राह्मण है।
और पंडित का मतलब ज्ञानी है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि किसी तरीके से जो ये हाँ जो चला है ये नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों जात के लोगों के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको बैठकर और इसके विषय में चर्चा करनी चाहिए कि आगे का ये जो मुद्दा है आगे ना बढ़े और यहीं पर जो है शांति स्थापित हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो जो हमारा सनातन धर्म है वो किसी एक जात के द्वारा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। साथियों, देखते रहिए आप ग्राउंड इंडिया न्यूज़ और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।